हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज से हम एक नई सीरीज को शुरू करने वाले हैं जिसमें हम बिहार स्पेशल को कवर करेंगे। चूँकि बीपीएससी का फॉर्म भी आ चुका है और इसके बाद बिहार टीचर की जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी नज़दीक आ रही है। और हमने एक कमी देखी है, जो पेड लेक्चर्स हैं या फिर यूट्यूब पे जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, जो बिहार स्पेशल को जिन्होंने पढ़ाया है, उन्होंने छोटे से कंटेंट को ही 1 घंटे 1.5 घंटे में कवर किया है। और ये आपके लिए इस वक्त उपयुक्त नहीं है कि आप 1-1.5 घंटे के लेक्चर्स को 2-3 बार आप देखें या रिवीजन कर सकें। इसलिए हमने बिल्कुल घटना तथ्य सार जो होता है, घटना चक्र का तथ्य सार है, उससे हमने एक प्रिसाइज कंसाइज टू द पॉइंट रेलिवेंट कंटेंट को तैयार किया है विथ मैप एंड वैल्यू एडिशन। इसको हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और 10 से 15 मिनट के कंटेंट में वही कंटेंट 10 से 15 मिनट में इस तरह से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको रिवीजन करने में बिल्कुल आसानी हो। आप कम से कम इसको 5 से 10 बार रिवीजन करें ताकि इससे प्रश्न आने की जो आएगी उससे गलत होने की जो संभावना है वो बिल्कुल नगण्य हो सके। तो इसलिए इस कंटेंट को आप कम से कम 2 से 3 बार आप खुद से पढ़िए, 2 से 3 बार आप वीडियो से देखिए। और ये इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आईएएस पीसीएस से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक इसको दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार तथ्य को हमको समझना है। आज पहले चैप्टर में बिहार तथ्य को समझेंगे और 7 से 8 जो वीडियोस होंगी 7 से 8 दिनों में इसी में सारा बिहार स्पेशल कवर कर देंगे। पहले दिन बिहार तथ्य है, दूसरे दिन इतिहास है, ज्योग्राफी, इसके बाद ज्योग्राफी है, फिर इसके बाद बिहार की पॉलिटी है, अर्थव्यवस्था है, कला संस्कृति है, विविध है, और इसके बाद कुछ करंट अफेयर्स के जो नोट्स होंगे वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल रिलेवेंट टू द पॉइंट, 10 मिनट में ही 15.5 मिनट में सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं बिल्कुल। लेकिन ये है कि आपको बिल्कुल इसको कम से कम 4 से 5 बार इसको खुद से रिवीजन करना है। तो प्रश्न कैसे आएंगे ये भी आपको हम इस पर बताने वाले हैं। तो बिहार तथ्य को शुरू करते हैं। तो बिहार में जो है उस शब्द का नाम कैसे शुरू हुआ ये बात देखिए। बिहार में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की जगह बिहार ही है, तो इसलिए वहाँ पे बौद्ध विहारों की अधिकता है। इसी कारण से संभवतः बिहार शब्द के यहाँ से इस राज्य का नाम पड़ा और यहीं से बिहार, जो बौद्ध विहारों का अधिकता के कारण ही बिहार शब्द आया। इसके बाद ये बिहार की जो स्थापना दिवस है बहुत महत्वपूर्ण है। कब है? 22 मार्च को है। 22 मार्च को है बिहार के स्थापना दिवस। चूँकि इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि 22 मार्च को आपको इस तरह से प्रश्न कन्फ्यूज कर देगा। स्टेटमेंट में मान लीजिए दे दिया, कथन में दे दिया कि बिहार का स्थापना दिवस जो है आपका कितना है? 22 मार्च या फिर 23 मार्च। अब 23 मार्च अगर क्लोज स्टेटमेंट दे दिया तो आपको गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान देना है 22 मार्च ही है। अच्छा, बिहार जो है वो 12 दिसंबर 1911 को बंगाल से पृथक हुआ, यानी बंगाल से अलग हुआ। पहले क्या थे कि पहले बंगाल, उड़ीसा और इसके बाद बिहार, ये सभी जो थे ये राज्य थे जो वो आपके एक ही प्रांत में थे। तो 12 दिसंबर हम आपको मैप में बताएंगे कैसे। तो 12 दिसंबर 1911 को बंगाल से ये बिहार जो है, बंगाल अलग हुआ और ये बिहार जो है ये अलग हुआ, बिहार प्रांत। इसके बाद 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन हुआ, यानी विधिवत घोषणा हुई, लीगली रूप से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अच्छा, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग जो है बिहार प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 से कार्य प्रारंभ हुआ। 22 मार्च से मान लीजिए उसका लीगली गठन हो गया, विधिवत घोषणा हुई उसकी लीगल तौर पे, और 1 अप्रैल से उसने काम करना शुरू कर दिया प्रेसिडेंसी के तौर पे, प्रांत के तौर पे। इसके बाद जो है 1 अप्रैल 1936 तक जो है बिहार और उड़ीसा अलग हुए। चूँकि उस वक्त उड़ीसा, बंगाल और बिहार प्रांत ये सभी जो है एक थे। और एक ध्यान देने वाली बात है कि 25 अप्रैल सन 2000 में 25 अप्रैल को बिहार से ही एक अलग कट के राज्य बना, वो है झारखंड। इसके लिए कौन सा विधेयक लाया गया था? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, इसको याद रखिएगा। और उस वक्त कौन राष्ट्रपति थे? KR नारायण थे। उन्हीं की मंजूरी से ये जो है झारखंड राज्य का गठन हुआ और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड जो है वो अस्तित्व में आया। ठीक, अब बिहार की जो राजधानी क्या है? राजधानी है पटना, सबको पता है। हाई कोर्ट कहाँ पे है? वहाँ का पटना ही है। अच्छा, हाई कोर्ट, इसके बाद क्षेत्रफल आता है। क्षेत्रफल में आपको ध्यान देना है कि प्रश्न अगर कैसा पूछता है, अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे, ठीक, जनसंख्या के हिसाब से आपका हो गया 12वां, और अगर तेलंगाना राज्य बनने के बाद से है तो उसका स्थान हो गया 13वां। तो भारत में क्षेत्रफल में स्थान जो है इसको ध्यान देना है। प्रश्न दोनों आएगा, तो जिस हिसाब से पूछेगा उस हिसाब से आपको उत्तर देना है। जनसंख्या जो है
जनसंख्या के मामले में पूरे देश में उसका स्थान तीसरा है। राजकीय भाषा बिहार की क्या है, वो है हिंदी। और सेकंड जो राजकीय भाषा है वो है उर्दू। और राजकीय वृक्ष क्या है, यानी पेड़ जो है वो पीपल है। पुष्प यानी फ्लावर वो है गेंदा। और पशु कौन सा है, वो पशु ध्यान देना है आपको, बैल है। राजकीय पक्षी कौन सी है, वो गौरैया है। ठीक, राजकीय पक्षी जो है वो कौन सी है, वो आपको गौरैया है। इसके बाद क्षेत्रफल को आपको ध्यान देना है, एकदम ध्यान देना है इसको, फैक्ट को। 94,163 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। बिहार जो स्पेशल है इसके लिए, जो पढ़ रहे हैं टीचर के लिए, या फिर जो ईसाई के लिए, दरोगा के लिए, जो IBP पुलिस, जो भी वैकेंसी बिहार वाली आ रही है सब, और वन लाइनर के तौर पर जिसमें पूछेगा उसमें तो फैक्ट याद करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, BPSC जो दे रहा है उसके लिए, उसमें जो है जिस तरह से UPPCS में स्टेटमेंट बनाकर इस वक्त आर्थिक जो सर्वे आया था, इकोनॉमिक सर्वे आया था, उससे उस तरह से उसने फैक्ट में क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक उसी तरह से फैक्ट में ही क्वेश्चन ये बन सकता है, इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है, 173 फीट है। ये नोट्स हैं वो घटना चक्र के तथ्यसार से तैयार किए गए हैं, इसलिए आपको बिल्कुल फील होने की जरूरत नहीं है कि इसमें कुछ गलत होगा। विथ वैल्यू एडिशन हम दे रहे हैं। घटना चक्र के तथ्यसार में जो है उसमें मैप नहीं है, मैपिंग नहीं है, बस उसने जगहों को बता दिया। हमने नोट्स में विथ मैप प्रोवाइड किया है ताकि आपको जो है लर्न करने में आसानी हो और ये चीज़ों को सीख सकें। विदाउट मैपिंग जो है आपको बिल्कुल कंफ्यूजिंग वाला हालत हो जाएगी कि आप किस तरह से क्या चीज़ देखने हैं, और अगर क्वेश्चन को घुमा दिया तो गलत होने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल बढ़ जाते हैं। तो अवस्थिति जो है, इसकी अवस्थिति देखते हैं, भारत के पूर्वी राज्य में स्थित है और ये भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य का मतलब क्या होता है, लैंड लॉक स्टेट। लैंड लॉक स्टेट है मतलब चारों तरफ से राज्यों से या फिर स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र है। उत्तर में क्या है, नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, और यहाँ पूरब में भी झारखंड है, और ये पूरब में बंगाल है, और यहाँ जो है उत्तर प्रदेश है। मैप में आपको दिखाता हूँ कैसे है। ये देखिए, ये हो गया, तो ये नेपाल हो गया, यहाँ वेस्ट बंगाल हो गया, और ये झारखंड हो गया, और इसके बाद जो है इधर उत्तर प्रदेश हो गया। तो मैपिंग जो है इसको कैसे करनी है ये अभी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। ये नेपाल, उत्तर प्रदेश और नीचे झारखंड हो गया। तो ये इस तरह से लैंड लॉक स्टेट है। इसी वजह से यहाँ पर जो समुद्री इलाका होता है वहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ जो होती हैं वो अधिक होती हैं। बिहार के पिछड़ने का एक कारण यही भी रहा है कि लैंड लॉक स्टेट होने के कारण जो है इसकी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत प्रॉब्लम रही है। तो इसको ध्यान देना है कि ये लैंड लॉक स्टेट है और ये कितने राज्यों से घिरा हुआ है, ये 3 राज्यों से घिरा हुआ है और 1 देश से घिरा हुआ है। चलिए आगे इसको देखेंगे। प्रशासनिक परिदृश्य को देखते हैं हम। प्रशासनिक परिदृश्य को देखना बहुत ज़रूरी है। प्रमंडल कितने हैं, 9 हैं। जिला कितने हैं, 38 जिले। पूरे बिहार में 38 जिले हैं। अनुमंडल कितने हैं, 101 है। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं, 534 है। पंचायत बहुत महत्वपूर्ण, 8,406 हैं। और पूरे बिहार में सिर्फ एक महानगर है, वो है पटना। विधानमंडल जो है वो द्विसदनीय है। द्विसदनीय कहने का मतलब एक है कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा के जो सदस्य होंगे उसको क्या बोलेंगे, MLA बोलेंगे, MLA। और विधान परिषद के सदस्य को क्या बोलेंगे, MLC बोलेंगे। तो इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप विधानसभा और विधान परिषद दोनों पे, इसमें MLA होते हैं, इसमें MLC होते हैं। तो द्विसदनीय विधायिका है। अच्छा, जो विधानसभा की सीट है, विधानसभा की जो सीट है उसको संख्या को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो विधानसभा की सीट कितनी है, वो 243 है। यानी MLA जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 243 बनेंगे। और MLC जो बनेंगे विधान परिषद वाले वो कितने बनेंगे, 75 बनेंगे। अच्छा, लोकसभा की सीट कितनी है, 40 है। राज्यसभा की सीट कितनी है, 16 है। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको आप याद करिएगा। मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखना है राज्य सीमा स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं, 3 हैं। झारखंड है, मैप में देखा आपने, उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। अब प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि कितने ज़िले हैं, झारखंड से सटे कितने ज़िले हैं, तो आपको गिनती कर लेना है। 3, 2, 5 और 4, 9 ज़िले जो हैं झारखंड से सटते हैं। अब इसको मैपिंग में देख लेना है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये जो है आपका झारखंड से टच करते हैं। अब इसको मैपिंग में ऐसे देखना है, ये भागलपुर हो गया,
ये आपका जो है इसको यहाँ से शुरू करिए। ये देखिए झारखंड का एरिया है नीचे का सब। ये भागलपुर हो गया, बांका हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया। तो ये जो है आपका कहाँ सटता है, ये आपके झारखंड से सटते हैं। झारखंड से सटते हुए आपके इलाके हैं, कटिहार हो गया ऊपर। अच्छा, इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश से सटे हुए कितने हैं? उत्तर प्रदेश से आपके सटे हुए जो राज्य ज़िले हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 जो ज़िले हैं वो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। अच्छा, 7 ज़िलों को इस तरह से आपको देख लेना है एक बार पूरे मैप में एक बार इस तरह से देखिए। और हाँ, मैपिंग कैसे करनी है इसको मैं भी बताऊँगा कि इसको किस तरह से इसको यूज करना है। अभी नीचे एक बार आपको इसको देख लेना है, पूरे नोट्स के थ्रू हो जाइए, इसके बाद मैं आपको मैपिंग बताऊँगा। पश्चिम बंगाल से 3 जिले ही हैं मात्र, कटिहार है, पूर्णिया है और किशनगंज है। भारत के कुल क्षेत्रफल का जो बिहार है उस कितना क्षेत्र ऑक्युपाई करता है? 2.86%। और कुल वन, ये प्रश्न बनेगा, ये स्टार मार्क कर लीजिए, कुल वन कितने हैं? ये प्रश्न बन ही सकता है क्योंकि हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा हुआ है, हर एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा ही हुआ है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेटमेंट बना करके, कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट करके ये पूछता है। तो 7.75% वन है। जो बिहार की जलवायु हुई वो कौन सी है? मानसूनी है। सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा है। सबसे गर्म कुंड कौन सा है? ब्रह्मकुंड है। सबसे जो प्रमुख खाद्य फसल है वो बिहार की वो है चावल। कम क्षेत्रफल वाले जिले जो है वो पश्चिमी चंपारण और बिहार हैं। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो ज़िले हैं वो आपका गया पूर्वी चंपारण है। ठीक, इसके बाद जो है आप यहाँ ये जनसंख्या से एक प्रश्न बनना तय है, इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। एक प्रश्न बनना यहाँ से बिल्कुल तय है, एकदम डबल स्टार मार्क कर लीजिए इसको। कुल जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़, मोटा मोटे तौर पे याद रखिए, 10 करोड़ 40 लाख। पुरुष जनसंख्या कितनी है? 5 करोड़ 42 लाख। इस तरह से आप याद रखिए। महिला जनसंख्या 4 करोड़ 98 लाख। जनसंख्या घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट, इसको विस्तार करिए। जनसंख्या घनत्व जो है वो 1106 वर्ग प्रति किलोमीटर पे, यानी कि 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। तो ये जनसंख्या घनत्व है जो काफ़ी ऊंची है। और जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? वो भी काफ़ी हाई है, वो है 25.42। 25.42 ये आपका जनसंख्या वृद्धि दर है। लिंगानुपात याद करना बहुत ज़रूरी है, 918 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या कितनी है? 918। साक्षरता दर कितनी है? वो आपका 61.80% है साक्षरता दर। ठीक, इसके बाद पुरुष साक्षरता कितनी है? 71.2%। महिला 51.5%। अच्छा, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है टोटल? तो प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या का सबसे सर्वाधिक भाग किस क्षेत्र में रहता है? या प्रश्न पूछ ये भी सकता है इस तरह से कि बिहार में, सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत में पूछ देगा? 90% क्षेत्रों में निवास करती है। तो गलत है, वो 88% क्षेत्रों में निवास करती है। स्टेटमेंट में या आप प्रश्न में ऐसे कन्फ्यूजिंग जो वर्ड्स हैं वो आते रहते हैं, तो उसको ध्यान देना है। शहरी जनसंख्या वो 11% ही है, मात्र 11.29%। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं बिहार में, 3 जिले हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले। कौन है? पटना है, पूर्वी चंपारण है और मुजफ्फरपुर है। और सबसे कम जनसंख्या वाले जो 3 जिले हैं वो हैं शेखपुर है, शिवहर है, वो अरवल है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन हैं? वो हैं गोपालगंज, सिवान, सारण। अब आपका काम ये है कि नीचे हमने मैप अटैच किया हुआ है, इस टेलीग्राम चैनल से आप हमारे इस नोट्स को डाउनलोड करिए। आप जो है इस पूरे ज़िलों को एक बार देख लीजिए मैप में। इससे होगा ये कि इनकी अवस्थिति आपको मालूम चल जाएगी और इनका क्रम मालूम चल जाएगा। हो सकता है ये भी पूछ दे कि इनके पूर्व से पश्चिम क्रम बताइए इन जिलों का, या उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए। मैपिंग पूछता है ऐसे, ये प्रश्न पूछने का प्रकृति यही है, तो इसको ध्यान देना है। और इसके बाद जो है गोपालगंज जो है वो कौन है? सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिले कौन है? मुंगेर है। इसके बाद कौन सा है? भागलपुर है। और तीसरा नंबर पर खगड़िया है। चूँकि पहले प्रश्न में पूछता था सर्वाधिक और न्यूनतम, अब क्या करता है कि सेकेंड और थर्ड नंबर वाले जो जिले हैं प्रश्न उनको पूछता है। चूँकि पहले वाले को लोग सब लोग जानते हैं, तो आयोग भी जानता है, तो इसलिए दूसरे तीसरे को भी याद करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पे है? वो है पूर्णिया में है। जो पिछड़ा इलाका होगा
वो होगा वहाँ पे। इसके बाद जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो औरंगाबाद है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो है सहरसा है। तो ये फैक्ट थे बिहार से संबंधित। अब देखिए मैप। और चूंकि मैं बता दूं कि इस आप नोट्स मत तैयार करिए, ये नोट्स तैयार किए ही हुए हैं, कई बार तैयार करके देखे हुए हैं, इसमें कोई गलती त्रुटि नहीं है और विथ वैल्यू एडिशन है। चूंकि घटना चक्र आप पढ़ेंगे उसमें आपको मैप नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे जो आपको मैप मिल रहा है नोट्स में। तो और ये वीडियो में इस तरह से 2-3 बार वीडियो ही देखिए या फिर आप PDF डाउनलोड करके इसको 3-4 बार पढ़िए। इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए मैप दिखाऊँ। मैप जो है आप इस तरह से पढ़ेंगे कि आप जो है पूरब से पश्चिम का क्रम देखिए एक बार, उत्तर से दक्षिण का क्रम देखिए सभी जिलों को, और जो राज्यों से सटे हुए जिले हैं उनको देखिए, और जो सबसे न्यूनतम साक्षरता, सबसे अधिकतम साक्षरता, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं जो हमने ऊपर जिले को बताया, उसको आप उनकी अवस्थिति देख लीजिए। तो उस अवस्थिति देखने से आपका जो है वो प्रश्न अगर पूछ सकता है तो वो आपको बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक चीज़ और देखना है, अभी प्रश्न इससे भी बन सकता है कि सबसे जो है ईस्टर्न सबसे जो पूर्वी जो जिला है वो कौन है, किशनगढ़ है। ठीक, इसके बाद किशनगंज है, और सबसे उत्तरी वेस्ट चंपारण, सबसे पश्चिमी कैमूर है, सबसे दक्षिणी जो है वो आपका गया है। तो इस तरह से प्रश्न आपको बन सकते हैं। मैपिंग तो हम पूरे PDF में जितने PDF बताने वाले हैं आपको, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था से लेकर के संस्कृति, कला संस्कृति में सब में मैपिंग हम प्रोवाइड करेंगे। तो मैप के लिए आपको बिल्कुल कोई अलग से क्लास करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से सारा कुछ हो जाएगा और आपको एकदम वैल्यू एडिशन वाले कंटेंट मिलेंगे। 10-15 मिनट में ही आपको सारा कंटेंट ही अवेलेबल है। आपको 1.5 घंटे की लंबी वीडियो नहीं देखने हैं, नोट्स भी नहीं बनाने हैं। इसी को आप डाउनलोड करके पढ़िए रखिए। एग्ज़ाम बहुत जल्दी नज़दीक है, तो इसलिए आपको समय बचाने के लिए ये सीरीज़ शुरू की गई थी, जो कि काफ़ी लोगों का डिमांड था। तो इसको आप सपोर्ट करिए और इस नोट्स को कम से कम 10 बार पढ़िए। क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होंगे, और क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के पूछ दे, क्वेश्चन आसान होगा। अगर उसके ऑप्शन में भी कन्फ्यूजिंग है तो आपका ये गलत नहीं होगा। इसलिए इसी को बार बार पढ़ना है, बाकी भटकाव मत रखिए और पेपर आराम से निकल जाएगा। धन्यवाद।